नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। गुरु भक्त श्रीमान आनंद जी मधु जी पीपाड़ा परिवार की विनती को मान देते हुए परम पूज्य महाश्रमणी राजस्थान सिंहनी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 पीपाड़ा निवास स्थल कृष्णा विहार मानसरोवर में पधारें, जहां पूज्य सद्गुरुवर्या श्री जी के पावन सानिध्य में महाप्रभावक सर्वसिद्धिदायक ओवसगर स्तोत्र का जाप एवं बड़ा मांगलिक का आयोजन हुआ। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या श्री डॉक्टर राजमती जी मारासा ने फरमाया कि जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है। इन क्षणों का महत्व समझते हुए एक क्षण भी व्यर्थ मत गंवाओ। जो कुछ भी करना है वो आज और अभी कर लो। जो पल बीत चुके हैं उनकी चिंता नहीं अपितु आने वाले क्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनका लाभ उठाओ। तप सूर्या डॉक्टर साध्वी श्री राजरश्मि जी मारासा ने कहा कि भक्तिभाव पूर्वक प्रभु का स्मरण करने से शुभ परमाणु हमारे आभामंडल में प्रवेश करते हैं एवं अशुभ परमाणु, अशुभ विचार व निकृष्ट शक्तियां दूर भाग जाती हैं। भव दुखों से तप्त प्राणियों को परम शांति एवं शीतलता का अनुभव होने लगता है। निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि वीतरागवाणी पर आस्था, श्रद्धा और निष्ठा के अभाव में सारी साधना निष्फल है। मानसरोवर संघ के अध्यक्ष राजेंद्र राजा ने बताया कि महासती वृंद के पावन सानिध्य में महाप्रभावक ओवसगर स्तोत्र का जाप एवं बड़ा मांगलिक हुआ। जयपुर के कोने कोने से आकर भक्तों ने गुरुदर्शन, जाप एवं मांगलिक का लाभ उठाया। पीपाड़ा परिवार की ओर से आतिथ्य सत्कार किया गया। मानसरोवर संघ के मंत्री प्रकाश चंद लोढ़ा ने बताया कि गुरुवर्या पुष्पराज ग्रुप 24 जून को गुरुभक्त श्रीमान बुद्धि प्रकाश जी लोढ़ा के निवास स्थल पर प्रवास करेंगे एवं 25 जून को पोरवाल भवन पधारेंगे। 26 जून को भव्य चातुर्मास प्रवेश पोरवाल भवन से महावीर भवन किरणपथ मानसरोवर में होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की ग्रीष्मकालीन अवकाश बेंच के न्यायाधिपति जस्टिस सी के सोनगरा ने शुक्रवार को गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर निवासी दीपक पुत्र बहादुर निवासी किरपाड़ा नासिया कॉलोनी के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता रविंद्र पालीवाल व मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी में परिवादी चंद्रमोहन सेन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पुत्र दिलखुश सेन 22 नवंबर 19 को शाम 4 बजे भूपेंद्र पुत्र बृजमोहन गुर्जर की बारात में रवाना हुआ था। रात्रि में 9 से 10 के बीच उमरी गांव से बाहर निकलते ही गंगापुर रोड पर चढ़ते ही एक थार व एक बोलेरो ने सामने से रास्ता रोक लिया, जिसमें से 8-10 बदमाश उतरे जिनके हाथों में लाठी, डंडे, सरिया आदि थे। उन बदमाशों ने उतरते ही हमला कर दिया। दिलखुश के साथ सादिक और दिनेश थे जो मौके से भाग गए, लेकिन दिलखुश मौके पर ही रह गया, जिसे उन बदमाशों ने हथियार, लाठी व डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया। इतने में कुछ बारात के लोग वहां आ गए, जिस पर हमलावर मौके से भाग गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कृष्णा गुर्जर, वरुण गुर्जर तथा इनके साथ 6-7 लोग और थे। गंभीर रूप से घायल दिलखुश को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से उसे जयपुर रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया, जिसके बाद आरोपी की ओर से एडवोकेट रविंद्र पालीवाल व मनोज आहूजा द्वारा जमानत याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आरोपी को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आरोपी का प्राथमिकी में कोई नाम नहीं है। आरोपी के कब्जे से कोई हथियार बरामद नहीं किया गया है। एक अन्य आरोपी की जमानत स्वीकार हो चुकी है। आरोपी निर्दोष है। विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधिपति सी के सोनगरा ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में लेकर के आया हूँ। यहाँ पर अभी वैकेशन बेंच चल रही है। वैकेशन बेंच में भी यहाँ रेगुलर सुनवाई हो रही है। कई अर्जेंट मामलों में काफ़ी लोगों को राहत मिल रही है। आज एक मर्डर के मामले में एक्यूज की जमानत का लाभ मिला है। मैं आपकी बात करा रहा हूँ उनके एडवोकेट रविंद्र पालीवाल जी से, जो बताएंगे किन आधारों पर उनके एक्यूज को, आरोपी को किस आधार पर जमानत मिली है, क्या आधार रहे और वैकेशन बेंच किस प्रकार काम कर रही है, कौन से जज साहब ने पहली सारी बातों के लिए मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ एडवोकेट रविंद्र पालीवाल जी से, जो राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ सर, बताइए। नमस्कार। आज माननीय सी के सोनगरा जी जो वैकेशन जज हैं, उन्होंने यहाँ 302 में हमने बेल आर्ग्यू की, मैंने और हमारे साथी अधिवक्ता साहब हैं मनोज जी आहूजा जी ने, और माननीय न्यायालय को बताया किन तरीके से एक्यूज के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट में मुकदमा दायर किया
एक साथ 15 से 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था कि मतलब तो एक साथ 15-20 लोगों ने रोका और रोककर मारपीट की। हमने कोर्ट को बताया कि जब 15-20 लोगों ने जब मारपीट की इंजरी सिर्फ 3 आई थी और वो भी सिंपल इंजरी, एवरेज ब्रूस। मेडिकल रिपोर्ट में ओपिनियन रिजर्व रखी गई। हमने कोर्ट को बताया कि ये जो इंजरीज हैं वो सिंपल इंजरी है, कॉज ऑफ डेथ का कोई कारण नहीं, और जो एलिगेशन वो सिमिलर है सभी पर। ये पूर्व में भी एक मुलजिम की जमानत तो माननीय उच्च न्यायालय से हो चुकी है। इन्हीं आधारों को कंसिडर करते हुए माननीय न्यायाधीश ने हमारी जमानत स्वीकार किया है। क्या नाम आरोपी का? आरोपी का नाम डीसी और दीपक है, जिसको आज माननीय उच्च न्यायालय से जमानत दी। जीवन की एक सच्ची सेवा मरणोपरांत नेत्रदान है। नेत्रदान एक ऐसा दान है जिससे हम दूसरे नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में उजाला ला सकते हैं। सांड परिवार विजयनगर ने मंजू देवी सांड के मरणोपरांत उनके पति कुशल चंद्र सांड, पुत्र शेखर मोहित सांड द्वारा नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की है। लॉयंस आई हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटर एवं आई बैंक भीलवाड़ा द्वारा 22 जून गुरुवार को मंजू देवी सांड के नेत्र उत्सर्जन किए गए। इस मौके राजेंद्र कुमार सांड, प्रताप सांड, इंदर चंद सांड, अमी चंद सांड, भागचंद सांड, चिरंजी लाल सांड, निहाल चंद सांड, हुकुम चंद सांड, संजय सांड, आशीष सांड, अमित सांड, शेखर सांड, मोहित सांड, दीपक माहेश्वरी, प्रवीण गर्ग, आरपी बल्दवा, संजय महावर, त्रिलोक मुंदड़ा, अरिहंत लोड़ा, सौरभ नागौरी, राकेश राका, प्रमोद पटौदी, राजू लोड़ा व गणमान्य नागरिक मौजूद थे। ब्यावर शहर की दीवानी कोर्ट संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी ने वादी गोवर्धन सिंह निवासी अर्चना कॉलोनी ब्यावर के वाद पर सुनवाई के दौरान राजस्व ग्राम नुंद्रीमालदेव तहसील ब्यावर के खसरा संख्या 913/7 के भूखंड संख्या 69 बाबत यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए हैं। वादी गोवर्धन सिंह के अधिवक्ता सुशील शर्मा ने बताया कि वादी की ओर से प्रतिवादी कृष्णा कॉलोनी उदयपुर रोड ब्यावर निवासी किशोर सिंह के विरुद्ध इस आशय का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया कि वादी द्वारा अपनी एक संपत्ति भूखंड संख्या 69 का बेचान प्रतिवादी को किया गया, जिस हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रतिफल स्वरूप दिया गया चेक बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थिति में चूंकि वादी गोवर्धन सिंह को प्रतिफल राशि प्राप्त नहीं हुई, इस कारण वादी गोवर्धन सिंह द्वारा विवादित संपत्ति के विक्रय पत्र को शून्य एवं अविधिक घोषित कराने एवं प्रतिवादी को विवादित संपत्ति के बेचने या अन्यथा हस्तांतरित करने से पाबंद करवाने हेतु वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा गोवर्धन सिंह के वकीलों द्वारा दी गई दलीलों से संतुष्ट होकर विवादित संपत्ति की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए। वादी गोवर्धन सिंह की ओर से पैरवी वकील अमित कुमार जैन, सुशील शर्मा द्वारा की गई। क्षेत्र के समाजसेवी भामाशाह भगवान सत्यनारायण के परम भक्त स्वर्गीय प्रभु सिंह सांखला की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके बड़े भाई शिक्षक मनोज सांखला, ज्येष्ठ पुत्र नीतेश सांखला व सांखला परिवार तथा मित्रों के सानिध्य में शनिवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा के पदाधिकारियों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। स्वर्गीय प्रभु सिंह के सुपुत्र नीतेश ने बताया कि रक्तदान का समय सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ होकर साढ़े 4 बजे तक रहेगा तथा उक्त शिविर मसूदा रोड स्थित प्रभु जी की बगिया, रेलवे फाटक के पास ब्यावर रोड बांदनवाड़ा पर लगाया जाएगा। शिविर को सफल बनाने के लिए नीतेश सांखला व भारत विकास परिषद के पदाधिकारी शिक्षक श्रवण गुर्जर द्वारा सामूहिक प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रक्तवीरों को ब्रांडेड कंपनी का हेलमेट भी वितरित किया जाएगा। गौरतलब है कि स्वर्गीय प्रभु सिंह सांखला क्षेत्र के सच्चे समाजसेवी थे, जो सभी समाज के कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाते हुए कार्यक्रम में तन, मन और धन से सहयोग करते थे। इसके साथ ही उनकी धर्म के प्रति विशेष आस्था होती थी। कस्बे के आराध्य देव भगवान सत्यनारायण के नवनिर्मित मंदिर में भी उनके द्वारा 1 लाख रुपए की राशि से भगवान के दरवाजे बनवाए गए थे। इसके अतिरिक्त भी भगवान नीलकंठ महादेव, महासिंह बाबा मंदिर सहित लगभग सभी मंदिरों में सांखला द्वारा तन, मन और धन से सहयोग किया जाता था। स्वर्गीय प्रभु सांखला सच्चे अर्थों में एक रियल सोशल वर्कर के साथ साथ हर दिल अजीज, मिलनसार, सुख दुख में साथ देने वाले व्यक्ति थे। अल्पायु में ही आज से 1 साल पूर्व सांखला का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया था, लेकिन उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों व मिलनसार स्वभाव के चलते आज भी सभी की स्मृतियों में जीवित हैं। उन्हीं स्मृतियों को जीवित रखने के उद्देश्य से इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित नारी निकेतन अजमेर की प्रबंध समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नारी निकेतन अजमेर की अध्यक्षा रागिनी चतुर्वेदी द्वारा नारी निकेतन में रहने वाली रहवासियों से संबंधित उनकी समस्याओं तथा उनके विकास हेतु चर्चा की गई। नारी निकेतन की महिलाओं को उनके शारीरिक व मानसिक विकास हेतु योग का महत्व बताते हुए योग कराया व खेल खिलवाए गए। पूर्व में हुई साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन के बारे समीक्षा की गई। सदन में रहने वाली महिलाओं से उनके स्वास्थ्य संबंधित भी चर्चा की गई। मीटिंग का आयोजन लोहागल स्थित नारी निकेतन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता निकेतन की अध्यक्ष रागिनी चतुर्वेदी द्वारा की गई। मीटिंग में निकेतन की अधीक्षक पिंकी गोठवाल, नारी निकेतन के प्रबंध समिति की सदस्य अभिलाषा विश्नोई व अरुणा कच्छावा उपस्थित रहीं तथा बैठक में अपने विचार व्यक्त किए।